सुमन, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। तुम बताओ, ये जो तारीख तय की है पंडित जी ने, वो तुम्हें मंजूर है? सुमन बेटा, विक्रम कुछ पूछ रहा है। हाँ? तो क्या कहती हो, इस महीने की 18 तारीख को तुम्हारी सगाई पक्की कर दें? हाँ चाचू। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। कब से इस खुशी का इंतजार था हमें बेटा। अब देखना सोन बेटा, ये तुम्हारा चाचू इतने धूमधाम से सब तैयारियां करता है। थैंक यू सुमन, तुमने आज हाँ बोलकर मेरे अंदर चल रही हर गलतफहमी को दूर कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। तो तुम दोनों को कांग्रेचुलेशंस यार। श्रवण, अब तो तुम भी शामिल हो सकोगे सगाई में। हाँ शामिल? अब तो आपके घर पे रहता है, लड़की वाला बना लिया आपने इसको। अब मेरा दोस्त मेरी दुल्हन की सगाई की तैयारियों में हेल्प करेगा। वो एक्चुअली क्या है ना कि कल मेरा लास्ट फिटनेस टेस्ट है, एक बार उसका रिजल्ट आए तो ही कुछ बता पाऊंगा यार। अरे बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। वैसे तुम्हारी छुट्टियां तो बाकी है ना? वो सब भी कल ही पता चलेगा आंटी। अरे यार, तू कल की टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा टेस्ट वगैरह जो भी है वो सुमन के हाथ में है ना। थोड़ा मक्खन लगा, आई एम श्योर वो जाने नहीं देगी। हाँ, ये तो क्यों है। सुमन? हे भगवान, ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरी बहन को। पहले गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सुमन को भी जानता हूँ और उसके दिल को भी जानता हूँ। तो तू ना रहने दे, समझी? अरे मुझे एक्चुअली किसी काम से जाना है, तो मैं चलता हूँ। आप लोग सेलिब्रेट करिए। हाँ, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर में और तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, मैं तुम सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। थोड़ी देर पहले तो इतने खुश थे, अचानक सैड क्यों हो गए श्रवण भैया? पता नहीं दीदू को सरप्राइज दिया या नहीं। इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। क्या होगा श्रवण का रिएक्शन मेरी सगाई की खबर सुनकर? अगर सोचा भी होता तो ऐसा नहीं सोचा होता। उसने रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे उसके जान पहचान की किसी भी लड़की को विश करता, वैसे ही आके एक ठंडा सा कांग्रेचुलेशंस बोल दिया। बहुत बुरा लगा मुझे। इंतजार करती रही कि शायद कुछ कहेगा, पर क्या? पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, कि वो उदास हो जाए? नहीं, ये कभी नहीं चाहती। पर मुझे बुरा लगा, इसलिए नहीं कि वो खुश था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरे बगैर खुश था। क्या सोचा था हमने, और पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। अब बस इतना चाहती हूँ कि अगर साथ नहीं रह सकते तो बस वो जल्दी ना जाए। कुछ दिन हम पास तो रह सकते हैं ना।
सुमन, आज मैं तेरे लिए इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। पूरी रात बैठ के गप्पे मारेंगे, ओके? कुछ प्यार वाली प्यारी प्यारी बातें करेंगे और अच्छा यार, आज नहीं प्लीज, बहुत थक गई हूँ। देख सुमन, मैं जानती हूँ कि सगाई के लिए हाँ कहना तेरे लिए इजी नहीं था, पर बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तूने। श्रवण तेरी पास्ट की याद है और आज से तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। सो जाओ, ओके? कंचा, मैंने बोला ना आज कोई। मैं हूँ दीदू। वो मम्मा ने ये पानी का बॉटल यहाँ पर रखने को बोला था। वीर, इसे टेबल पे रख दो प्लीज। थैंक यू। दीदू, आपको सरप्राइज में क्या मिला? सरप्राइज? नहीं वीर, मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिला। मतलब श्रवण भैया ने कुछ नहीं दिया? श्रवण ने? वीर, ठीक से बताओ। कुछ नहीं दीदू। ओके बाय। वीर, इधर आओ, देखो ठीक से बताओ। वो दीदू, मैं जब आपको बाहर लेकर गया था, वो मुझे श्रवण भैया ने बोला था वो आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते थे। वीर, रात बहुत हो गई ना, तो अब आप जाके सो जाओ, ओके? ओके, गुड नाइट दीदू। क्या सरप्राइज था? कुछ देना था या बताना था? और फिर दिया क्यों नहीं? इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। तुम बताओ, ये जो तारीख तय की है पंडित जी ने, वो तुम्हें मंजूर है? तो क्या कहती हो, इस महीने की 18 तारीख को तुम्हारी सगाई पक्की कर दें? हाँ चाचू। तो क्या कहती हो, इस महीने की 18 तारीख को तुम्हारी सगाई पक्की कर दें? हाँ चाचू। नहीं, तुम्हारा थोड़ी ना बनता है। हाँ बोलने से पहले सोचना, मेरे बारे में सोचना। और आखिर तुम सोचोगी क्यों मेरे बारे में? प्यार तो सिर्फ मुझे है ना तुमसे। सोचा था कि आज सब सच बता दूंगा तुम्हें, पर मेरी फूटी किस्मत। सोचा था तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे। सोचा था कि तुम्हारी आंखों में ऐसे देखूंगा और तुम्हें याद दिलाऊंगा वो दिन जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता। तुम्हें याद दिलाऊंगा जब विजय अंकल ने मुझसे कहा था कि क्यों नहीं मुझ में एक स्पार्क दिखाई देता है। तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हम दोनों में कितना प्यार था। तुम सब भूल गई ना? सब भूल गई ना कैप्टन तिवारी? मुझे भी भूल गई ना? तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम्हारी गोद में सर रख के सोया था मैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे। पर तुम सब भूल गई ना? सब भूल गई तुम। पर अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो पहले कभी नहीं बताया। मैं बताऊं कि हमारे घर पे आर्मी शब्द ही, बताऊं कैसे घर वालों से लड़के मैंने आर्मी ज्वाइन की। पूरी जान लगा दी थी यार मैंने, बहुत मेहनत की।
जब मैं थक जाता था ना, जब भी कमजोर पड़ता था, तो मैं इस चेहरे को याद करता था सुमन। और तुम्हें पता है, जब मुझे पहली बार मेडल मिला था ना, तो सोचा था कि तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था वो मेडल देख के मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। जो कभी सोचा नहीं था वही हुआ सुमन। और देखो ना, आज मुझे ये मौका भी मिल गया जहां मैं कह रहा हूं और तुम सुन रही हो। तुम सुन रहे हो ना? इसलिए शाम को चुप थी ना आज तुम, और अभी भी चुप हूं, क्योंकि कुछ भी कहने और सुनने के लिए तो बहुत देर हो गई है ना, है ना? मुबारक हो सुमन तिवारी, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। और तुम चिंता मत करना बिल्कुल भी, बेफिक्र रहना, मेरी कोई चिंता मत करना, क्योंकि अब मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना कि इतना दूर चला जाऊंगा कि फिर कभी नहीं मिलूंगा। और अगर कभी किस्मत ने गलती से मिलवाने की कोशिश भी की ना मैं, तो अपने दुश्मनों को गोली चलाना अच्छे से आता मुझे। तुमने तो निशाना पक्का करवाया था मेरा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। जब भी टाइम मिले तो बात कर लेना। तुम भी। वैसे तुमने खाना खाया क्या? तुम्हें तो पता ही है। प्रॉमिस, अब जिंदगी भर ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही किसी और को अपने पास आने दूंगा। एक ही घाव में कितनी बार दर्द होगा मुझे? क्यों ठीक नहीं होता ये घाव? क्यों वापस आए श्रवण? हाय, सो गई क्या? नहीं, क्या हुआ? कुछ अर्जेंट? नहीं, बस बात करने का मन कर रहा था। सॉरी, थक गई हूँ, सोने जा रही थी। कल बात करें प्लीज। तुम सो जाओ। आज तुम्हारी हाँ के बाद मैं आने वाली हमारी लाइफ के सपने अब खुली आंखों से देखूंगा। सगाई होने वाली है हमारी। अब तो कह दो। क्या? वही जो लोग एक दूसरे से कहते हैं। जानती हूँ तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, लेकिन क्या कहूँ तुमसे विक्रम? मैं समझी नहीं। आई थिंक आधी नींद में हो तुम। सो जाओ। गुड नाइट। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते थे विक्रम। कोशिश कर रही हूँ कि इस रिश्ते में मैं भी वहां तक पहुंच सकूं जहां तुम हो। तुमसे बस थोड़ा सा वक्त और पेशेंस चाहिए। जगी हुई हो? हाँ, बताओ।
एक जरूरी बात करनी थी। ओके, मैं नीचे आती हूँ। नहीं, यही मैसेज पे बात कर लेते हैं। बात जरूरी है तो मैं नीचे आ जाती हूँ श्रवण। इट्स ओके, उसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना। अंदर आ जाऊं? हाँ, आओ ना। माफ करना, मेरा रूम ना थोड़ा बस ऐसे ही। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी तो ऐसे ही हो ही जाता है। उसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी थी। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हें तो पता है कल मेरा फाइनल फिटनेस टेस्ट है। ऑफिशियली तो टेस्ट का रिजल्ट आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, पर तुम मेरे डॉक्टर हो तो बस तुमसे एक रिक्वेस्ट थी कि नतीजा चाहे जो भी हो तुम मुझे कल ही बता देना प्लीज। कल? हाँ, अब अच्छा ही है ना कि जितनी जल्दी सब कुछ पता चले मुझे। अब अपने वापस जाने का इंतजाम भी तो करना है। वापस जाना है? मतलब कि तुम एंगेजमेंट के लिए नहीं रुकोगे? एंगेजमेंट होने के लिए सिर्फ 2 लोगों का होना जरूरी होता है, वो 2 लोग जिनकी सगाई हो। बाकी सब लोगों के बिना तो फंक्शन हो ही जाता है ना। मतलब नहीं रुकोगे? नहीं। श्रवण, अगर कल सब ठीक रहा और तुमने अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर भी कर दिया तो भी तो अपनी कमान ज्वाइन करने में थोड़ा सा तो वक्त होगा ही ना तुम्हारे पास, तो तब तक रुक जाना। पता है तुम्हें, जब तक मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की थी ना, कभी वक्त की कदर ही नहीं की। फिर बाद में मुझे वक्त की असली कीमत समझ आई कि अगर सही वक्त पर सही फैसला ना लो तो पूरी जिंदगी अफसोस के साथ बितानी पड़ती है। तुम्हें किस बात का अफसोस है श्रवण? वही अपने मम्मी पापा से ना मिल पाने का अफसोस। तो अब सोच रहा हूँ कि अगर जरा सा वक्त मिला तो क्यों ना वो वक्त अपनों के साथ बिताऊं। और जितना वक्त बचा था मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी श्रवण, पर तुम तो। बाद में अफसोस नहीं करना चाहता मैं। डोंट वरी, मुझसे जो भी पॉसिबल होगा मैं वो करूंगी। थैंक्स। और श्रवण, एक्चुअली कुछ पूछना था तुमसे। पूछो। वो वीर कह रहा था कि तुम कुछ सरप्राइज देना चाह रहे थे, कुछ प्लान वगैरह किया था, पर बात मतलब वो पूरी नहीं हो पाई तो। अच्छा वो, तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरी बचकानी हरकतें। कुछ नहीं, मैं और वीर बस साथ में खेल रहे थे, कुछ खास नहीं था। अच्छा, वही पुराना तरीका, घूस देकर सबको चुप करा देना। तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मैं श्रवण मल्होत्रा। सुमन, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात नहीं प्लीज कहो ना, जो भी तुम्हें कहना है। वो एक्चुअली तुम्हें तो पता नहीं कि कल मेरा फिटनेस टेस्ट है, तो बस सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो ये बातें हम बाद में कर सकते हैं ना। ओ कोई बात नहीं, तुम अभी आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। कैप्टन श्रवण, यस सर। तो रेडी हो अपने फाइनल टेस्ट के लिए? यस सर। अगर आज टारगेट मिस हुआ तो घर जाना भूलना पड़ेगा। कैप्टन सुमन आपके सर्टिफिकेट्स पर साइन नहीं करेंगी। डोंट वरी सर, मैं घर जा रहा हूँ, एक भी टारगेट मिस नहीं होगा आज। कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। थैंक यू सर।
जिस बात के लिए कल वीर से तैयारी करवा रहे थे, अब तक नहीं बताई तुमने मुझे। आज पास हुआ तो तुम्हारे मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करते ही यहाँ से जाने से पहले सब बता के जाऊंगा, प्रॉमिस। फायर। इसे कहते हैं एक ऑफिसर के स्टाइल में टेस्ट पास करना। एक्सीलेंट शॉट श्रवण। तो अब फाइनल टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब तुम जब चाहे जा सकते हो। राइट कैप्टन सुमन? राइट सर। तो तुम्हारे सर्टिफिकेट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स कैप्टन सुमन तुम्हें दे देंगे, बट आई होप तुम जाने से पहले कुछ दिन रुकोगे हमारे साथ। आई एम सॉरी सर, पर जब मैंने टेस्ट पास कर ही लिया है तो मैं कल ही यहाँ से जाना चाहूँगा। तो अगर पेपर्स भी मुझे आज ही मिल जाते तो। तुम कल जाना चाहते हो? जी सर, और मेरी फ्लाइट टिकट भी पहले से बुक है। नतीजा आने से पहले ही खुद पर इतना कॉन्फिडेंस? थैंक यू सो मच सुमन। मुझे तो लगा था कि शायद तुम। एनीवेज, तुमने मेरी बात मान ली, उसके लिए थैंक यू सो मच। कौन सी बात मान ली मैंने? नहीं, बात मान ली शायद गलत लाइन है, मुझे कहना चाहिए था कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। कल जो मैंने तुमसे कहा था ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करके जल्दी दे देना, और देखो आज तुम साइन करके दे भी रही हो। इस फेवर के लिए थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर एक ऑफिसर हूँ श्रवण। इसका मतलब ये कि मेरा एक रोल है जिसमें कुछ ड्यूटीज आती हैं, तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। तुम पे कोई फेवर नहीं किया है मैंने। आई अंडरस्टैंड सुमन, पर सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही तो था। तुम चाहती तो रोक भी सकती थी ना। अपने मन से किसी को रोक लेना या जाने देना अगर मेरे हाथ में होता ना तो कोई और ही बात होती श्रवण। और अगर तुम्हारे हाथ में होता तो? कुछ नहीं। ये तुम्हारे पेपर्स। तो कल कब की फ्लाइट है तुम्हारी? कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, तो आज ही रात को सब पैकिंग वगैरह करनी है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा श्रवण, तुम्हें इतनी क्या जल्दी है जाने की? I mean कि अगर कल की ही फ्लाइट थी तो दोपहर या शाम की करवा लेते ना। पर अब देर करने से होगा क्या? थोड़ा वक्त मिल जाता तुम्हारे साथ। I mean बाय बोलने का चांस। बंटी और अवनी को आई एम श्योर वो तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते होंगे ना, तो उन्हें वक्त मिल जाता। सुमन, जिन्हें सच में दिल से कुछ कहना होता है ना, या अच्छे से बाय बोल के भेजना होता है, वो वक्त निकाल ही लेते हैं। और जिन्हें नहीं कहना होता वो नहीं कह पाते, चाहे उनके पास कितना भी वक्त क्यों ना हो। Thank you so much for everything, Captain Tiwari.
नहीं, तुम मतलबी हो तो मतलबी कह रही है। तुमसे सुमन के साथ और यहाँ रहा नहीं जा रही है, तो बस बोरिया बिस्तरा उठाया और चल दिए। और हमारा क्या है? क्या हमारा क्या? भाई ये तो मेरा, तेरे लिए 1-2 दिन रुकूंगा यहाँ पे। अभी तुझे तो अपने साथ लेके जाऊंगा। पहले की तरह मस्ती करेंगे ना बहुत। अच्छा, मतलब अब तक तुम ये नहीं समझे मियाँ कि पुराना वक्त वापस लौट के नहीं आता। क्यों बुरा मान रहा है यार तू? तो और क्या करूँ यार? एक तो तुम खुद दुखी हो, ऊपर से हमको भी दुखी करे जा रही हो। और अवनी, हाँ उसका क्या? तू है ना यार, मुझे पता है कि अगर अवनी को किसी भी चीज की जरूरत हुई ना तो तू उसकी हेल्प करेगा ना? हाँ हाँ, हम तो करेंगे ही ना। हम तुम्हारी तरह तो है नहीं। सबको दुखी करके जा रही हो तुम मियाँ। सिवाय सुमन के, वो तो खुश है ना यार। और इस वक्त मैं सिर्फ सुमन के बारे में सोच रहा हूँ। तुझे पता है मेरे यहाँ रहने से बहुत सी चीजें बिगड़ सकती हैं, तो मेरा यहाँ से जाना ही बेस्ट है। ठीक है फिर। और वैसे भी आज तक कोई बात टाली है तुम्हारी? अब तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ छोड़ दे, और रास्ते में 4-5 गालियां भी सुना देना मुझे। खुश है? हाँ भैया। अरे भाई रुक जाओ, हम दे देते हैं, तुम अगली बार दे देना। इस बहाने अगली बार आओगे तो सही। भैया जब खुद जाना था तो हमें क्यों रोका? सब कुछ रेडी करके टिकट्स हाथ में रख के अब बता रहे हो? पर हमने ये सब प्लान थोड़ा ना किया था मैंने। और हमेशा तू ही तो पीछे पड़ी रहती थी कि मम्मी पापा से बात नहीं करता। अब थोड़ा वक्त मिला तो अच्छा है ना कि उनके साथ बिताऊंगा। तू ये तो समझ। प्लीज माफ कर दो ना सोफी, ऐसे सैड फेस के साथ मुझे बाय करोगी? भैया हम दोनों आपसे नाराज हैं। अच्छा ठीक है गाइस, मैं तुम दोनों को प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब ना जल्दी मिलेंगे और एक साथ चिल करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, सोफी तुम कहाँ जा रही हो? अपनी टिकट बुक करने। पर भैया आप परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? मैं परेशान? अच्छा खासा हैंडसम तो लग रहा हूँ, मुझे क्या परेशानी होगी? जब ऐसे फालतू के जोक्स मारते हो ना तो क्लियर हो जाता है कि कुछ तो छुपा रहे हो। सुमन को छोड़ के नहीं जाना चाहते ना? लेकिन उसकी सगाई हो रही है इसलिए जा रहे हो, और सुमन के चक्कर में हमें भी छोड़ के जा रहे हो, है ना? मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी अम्मी। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, और तू चिंता मत कर, मैं जल्दी तुझसे मिलने आऊंगा, प्रॉमिस। और भैया भी 1-2 दिन में मैं भी निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है ना, तो मैं तेरी टिकट बुक करवा देता हूँ। हाँ, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बंटी यहीं है, तू चिंता मत कर। आंटी आपके लिए, आपने मुझे अपने इस घर में, अपनी लाइफ में जगह दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। जब तक मैं इस घर में रहा आपने मुझे इस घर के सभी मेंबर्स के बराबर समझा, बिल्कुल उतना ही बराबर का प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू अंकल। आई नो तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आया होगा, पर मुझे और मेरी हरकतों को झेलने के लिए थैंक यू। आपके खाने का टेस्ट मुझे हमेशा अपने घर की याद दिलाता था। थैंक यू सो मच डमरू भैया। और ये मेरे चैंप के लिए। तुझे भी थैंक यू मेरा इतना अच्छा दोस्त बनने के लिए। तुझे पायलट बनना है ना, तू जरूर बनेगा, कोई नहीं रोक सकता मेरे चैंप को। पर श्रवण भैया आप रोक क्यों नहीं सकते? फिलहाल तो मेरा जाना जरूरी है वीर, और तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और श्रवण अचानक कैसे चले जाना, आपका प्रोग्राम कैसे बना? हाँ श्रवण, यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है?
इसीलिए उदास हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोगों ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। आप सब लोगों को थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। कल सुबह मेरी जल्दी फ्लाइट है तो अभी जल्दी से पैकिंग कर लेता हूँ। आप सबको गुड नाइट। हाँ, आज शाम को जब दीदी तुम्हारे घर पे आएगी ना, तुम उन्हें किसी भी बहाने से जो तुम्हारे घर के लॉन के पास जो ग्रिल का कॉर्नर है ना, वहां लेकर जाना। अरे वाह विक्रम बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। कम इन। बाय बोलने आई हो? नहीं, वो मैं बस देखने आई थी कि अगर तुम्हें पैकिंग में हेल्प चाहिए तो मैं अच्छी पैकिंग कर लेती हूँ। याद है मुझे, पर यहाँ तो सब ऑलरेडी हो चुका है तो। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, सुबह ना टैक्सी के चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगी। हाँ, वो एक्चुअली क्या ना कि कल तो बंटी ड्रॉप करने जा रहा है एयरपोर्ट तो। श्रवण, क्या ऐसा कुछ भी है जो जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? बाजार से कुछ चाहिए, कुछ खाने का मन है, कुछ भी? नहीं। तुम ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। I mean, जाने से पहले तुम्हें मुझे कुछ बताकर नहीं जाना चाहिए। बोलो। सुन, मैं वो नहीं, ऐसा तो कुछ। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पता है कि तुम मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपा रहे हो। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें मना ना कर दूं, इसलिए तुमने अमीरा से हेल्प ली, है ना? अमीरा की हेल्प मतलब? अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अमीरा ने मुझे सब बता दिया था। थैंक्स श्रवण। श्रवण, शायद ये आखिरी बार है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसके बाद शायद आखिरी बार हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त बिता पा रहे। और मैं ये थोड़े से पल ना बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। You know how it is ना, थोड़ा सा ही तो वक्त है, अच्छे से बिताते हैं। सुमन, तुम भी ना कितना वक्त बिताया ना साथ में, कभी ऑफिस में कभी घर में। बोर हो गई होगी ना मुझसे। और ये आखिरी के कुछ पल, अब इनमें ऐसा क्या हो जाएगा? श्रवण, तुम इतने बोरिंग कब से हो गए? मैं तो बस ये चाहती थी कि हमारे बीच कुछ अच्छी यादें रहे। That's all. अब सिर्फ यादें ही तो रह गई हैं हमारे बीच। और पता है सुमन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यादें वगैरह है ना, बस दिल को बहलाने का कोई तरीका है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमेशा सिर्फ यादें ही रह जाती हैं, पर मेरा कहना है कि यादें हैं या नहीं है, ये किसको पता।
बस एक भ्रम है कि हाँ शायद मेरी याद में कभी ये हुआ था। अब जैसे तुम मुझे देख लो, ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे साथ हुई भी थी या नहीं। और ऐसे में ना सुमन, यादों से नहीं, खुद से भरोसा उठने लगता है। एक आखिरी बात पूछूं तुमसे? पूछो। वो क्या सरप्राइज था जिसके बारे में तुमने वीर से कहा था? कुछ भी तो नहीं, तुमसे कहा तो था मैंने कि मैं और वीर खेल रहे थे, बस दैट्स इट। नहीं, तुमने कहा था कि तुम जाने से पहले मुझे बताओगे। वही तो गेम है। देखो ना, पहले वीर भागता रहा, अभी तुम यहाँ वेट कर रही हो। सुमन, इससे ही तो मजे लेना कहते हैं। और तुम भी ना, इतनी रात को मुझसे इतना सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन करवा दिया। मुझे लेट हो रहा है, सोना है, तुम भी जल्दी से जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुमन। हाँ? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग कैप्टन। It was my pleasure, Captain. प्रॉमिस, अब जिंदगी भर ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही किसी और को अपने पास आने दूंगा। हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया, कभी तकदीर या किसी चमत्कार का वेट करना सीखा ही नहीं। आज तक जिन चीजों को कभी माना ही नहीं, तो फिर आज वही चीजें ये दिल क्यों मांग रहा है? कुछ भी करके बस श्रवण यही रह जाए। ये ऐसा चमत्कार मेरा दिल क्यों मांग रहा है? इतने सालों बाद जब उसे देखा था, एक सेकंड के लिए लगा था जैसे वक्त रुक गया था। और उसके बाद इतना गुस्सा, इतनी नफरत जिससे दिल भर गया था। उसकी शक्ल दिख जाए तो सब पुराना याद आता और गुस्सा लौट आता था। और अब क्यों वही दिल उसके जाने की बात से तकलीफ दे रहा है मुझे? सब पुरानी बातें याद दिला रहा है, अच्छी यादें, और दर्द बढ़ता जा रहा है। भगवान जी, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। आज मैं सिर्फ एक चमत्कार होते देखना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। क्या ये हो सकता है?
चले मियाँ। चल यार बंटी, अब तो बस लाइफ में आगे ही देखना है। श्रवण, तुम चले गए? प्लीज भगवान, वो रुक गया हो, मुझे छोड़ के ना गया हो। डमरू भैया, सुमन नहीं आई अभी तक? तैयार हो रही थी, आती होंगी। अच्छा। अरे सुमन, नाश्ता करके जा, तेरे फेवरेट पोहे बने हैं। भूख नहीं है चाची, कैंटोनमेंट में कुछ खा लूंगी। बाय। I love you so much. I love you so much. अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो क्या पता, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता। फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो।